जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। सर होमगार्ड की भर्ती आई है, मैं क्या करूं? सर मेरा तो घर में भी होमगार्ड की तरह रहना पड़ता है, बीवी ने बस पूरे दिन काम लगा रखा है। चलो छोड़ो, ये सबके साथ होता है। मैं आप भी हमारे परदेश की तैयारी, चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं होमगार्ड भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज है कि सर मैं इसमें आवेदन कर दूं क्या, मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ क्या? अरे भैया, ये पुराने वाली भर्ती है, इसका फिजिकल होने जा रहा है। सर फिजिकल के अंदर मैं पास हो जाऊंगा तो क्या मेरे को ले लेंगे वो? ना 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 ना, आपके पास में कुछ विशेष योग्यताएं भी होनी चाहिए। ये तो होगी बात, लड़कियां भी शामिल है, लड़के भी शामिल है। सर मैं होमगार्ड क्यों जाऊं? मैं तो डायरेक्ट पुलिस में जाऊंगा। मैं होमगार्ड में नहीं लगना चाहता सर। बात होमगार्ड में लगने की नहीं है, बात है कि एक अच्छी सरकारी नौकरी के अंदर जाने से पहले आपके पास में जो अच्छे अंक हैं, तो आपको जाना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन कर रखा था, काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आगामी जो अभी बजट में घोषणा हुई है उसके अंदर भी अगर आपको जो 5,000 शायद होमगार्ड की 5,000 भर्ती है ना, इसके लिए भी आपको अगर आवेदन का मौका मिलता है तो आपको वहां काम मिलेगा। राजस्थान पुलिस के अंदर हम इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, या हम पुलिस डिप्लोमा से के बाद उसको बेनिफिट मिल जाता है, या आप जब कॉलेज की पढ़ाई करते हैं तो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर वो आपके पास है तो उसका बेनिफिट मिल जाता है, या आपको कोई विशेष योग्यता होती है तो बेनिफिट मिल जाता है। आजकल के युवा बहुत सारे जो है वो विदेशों में चले एग्जाम देते हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, या आपने ध्यान दीजिए मोबाइल गेम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा दिन गेम खेलते रहते हैं, 2 साल 4 साल तक नौकरी नहीं कर पाते हैं, या उनको नई शिक्षा के समय बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डिग्री के बाद में सिर्फ अपना जो भी है उसे पूरा करना है। हो सकता है कि आपकी कॉलेज में इच्छा हो, पूरा भी आप करेंगे, लेकिन पहले फिजिकल करके जाइए। आप होमगार्ड भर्ती का फिजिकल करने के लिए कितने नंबर कैसे मिलेंगे, किस मेरिट के आधार पर होगा, इसके लिए अपनी बात करते हैं। मेरिट से अपने उन लड़कियों को नामांकन देने के लिए आए तो कुछ स्तर के निर्धारण के संबंध में यहाँ दिया गया है। इसमें लिखा गया है 16/20/2026 कितने पद हैं? 3,842 पद हैं। इस तारीख से जो है आपके फिजिकल शुरू होंगे। फिजिकल, अब इस फिजिकल में भी बहुत सारे फेल होंगे, क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा पुलिस से भी ज्यादा कठिन काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे भैया, चिनअप वगैरह तो निकलते नहीं है हमसे, दौड़ तो लगाना अलग बात है, भीम निकालना बहुत मुश्किल बात है, कोशिश करके देख लेना। ठीक है, चलो बात करते हैं क्या होता है फिजिकल में। फिजिकल में क्या होता है कि यहां आप देखेंगे, इन चीजों को ध्यान से देखना और समझना। आपके पास में निर्धारित अंक है पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम 15। किसके हैं वो? जी पूरे टोटल वैसे 25 का ये होता है भी। 25 के आपको शारीरिक दक्षता के मिल जाते हैं, 20 आपकी विशेष योग्यता के, 5 आपको अलग से मिलते हैं। टोटल 50 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। पुरुष वर्ग 1000 मीटर दौड़ लगानी है, 3 मिनट 30 सेकंड में आपको 15 अंक। किसी विद्यार्थी को लगता है कि मेरे से सर फिजिकल नहीं हो रहा है, तो वो सभी साथी हमारी फिजिकल एकेडमी में आकर मिल सकते हैं। जयपुर, जयपुर आ जाना आप। ठीक है, बढ़िया कोचेस है हमारे पास में, जो राजस्थान पुलिस की भी तैयारी करवा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की भी करवा रहे हैं, या अन्य और भी एसएसजी करवा रहे हैं, चाहे वो अजय जी सर हो या रायका सर हो, मैं आपको उनके पास में भेज दूंगा। और आप उनसे जाकर फिजिकल करने के बाद आप खुद कहेंगे कि सर मुझे बहुत फायदा हुआ। ठीक है, महिला वर्ग, भाई आपका मन करे कल को कि सर आप तो रिम डिफेंस अकेडमी में गए थे, तो फिर आपने वहां का क्यों नहीं बताया? वहां पर भी आप रणवीर जी सर के पास भी जा सकते हैं। मेरी कहीं किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ विद्यार्थी पहुंचता है तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि उसको सही जगह पर अच्छा मार्गदर्शन मिले और वो अपनी सफलता को कम समय में प्राप्त कर पाए। फिर है महिला वर्ग, 800 मीटर दौड़ है, 3 मिनट 30 सेकंड, 15 अंक। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है। अब देखो सबसे ज्यादा समस्या कहां आ रही है, ये बस समस्या इसी चीज में और किसी में नहीं है। ये जो 10 नंबर है ना, ये हर कोई नहीं लेके आएगा। 10 चिन्ह, भाई साहब ट्रेनिंग में जब मैं था तब भी लास्ट के अंदर 7 ही निकला करता। 10 तक तो मई कौन गया, फुल 1 साल ट्रेनिंग कर ली। अब आप सर फिर आपने कैसे ट्रेनिंग पूरी कर? हाँ मैं थोड़ा स्टाइल मार गया, साइड में सो निकल गया हो, ठीक है, लेकिन थे कौन निकल सको। 10 चिन्ह थानक करना ही, निकालना ही पड़सी। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कहते हैं कि हम जिम जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। आपके जिम में और यहाँ पर अंतर है। जिम में आपको फटाफट निकालना पड़ता है, सब इंस्पेक्टर में भी लोग इन्हीं में फेल होते हैं, इसमें अप डाउन अप डाउन। अपने क्या करते हैं, अपने मन मर्जी के मालिक, अप डाउन अप डाउन। और गुरुजी बहुत जल्दी से निकाल दिया ना, ऐसे तो मैं भी 10 निकाल देता हूं, मजाक करने की बात नहीं। कागजी पहलवान की बॉडी है, ध्यान रखियो। अब महिलाओं के पास में है गोला फेंक। अब गोलो फेंक क्या फेंके भाई, पूरा दिन तो मोबाइल चलावा। अब गोला फेंकवा की बारी आई, 4 kg गोलो 16 फीट। उस 4 kg को गोले को उठाना आसान है, उसको फेंकने की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी आपको आनी चाहिए।
कोशिश करना। क्यों करना? क्योंकि होमगार्ड की नौकरी है, तो सर क्या होमगार्ड में क्या वर्दी पहनने का तो मौका मिलेगा, पैसे भी आएंगे? नहीं नहीं सर, मैं तो ऐसे ही करूंगा। देखो आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मैंने हमेशा विद्यार्थियों को कहा है कि आप किसी भी कोचिंग में जाने से पहले, आप बड़े सपने देखने से पहले पहले अपने आप को एक बार अंदर झांक कर देखिएगा कि आप अपने आसपास या जयपुर में कहीं पर काम मांग कर देखें। आपको कौन कितने रुपए का काम देता है किसी स्कूल में? कहां पर लोग कहेंगे पियोन का काम कर लो, ये काम अखबार बांट दो, या आप न्यूज़पेपर या कोचिंग के अंदर कहीं चाय पानी, या फिर आप जो है कार्ड चेक कर लो, या फिर कोई फोटोकॉपी का काम करो। ऐसे काम मिलेंगे 10 से 15 हजार लास्ट। प्राइवेट स्कूल में 5 से 7 हजार। तो यहाँ पर तो 20-25 हजार रुपए मिलते हैं ना। और आपको आगामी जो आपका सपना है उसके अंदर एक फायदा मिलता है, बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि इस भर्ती के अंदर भी आपने देखा होगा, फिजिकली फिट रहते हैं आप, स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जीवन का सार है, स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे? तो वो आपको इसमें सीखने को मिलता है। 16 फीट जो है आपको फेंकना है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, अब 2023 वाले विद्यार्थियों के पास ये सारी शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास, आयु प्रमाण पत्र, ये सारे होने चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी को फिर भी समझ में नहीं आता है तो वह क्या करेगा, आशु जी के ट्रिक जो टेलीग्राम चैनल है, बस उसको ज्वाइन रखे, और वहां पर आपके पास में जो है ये पीडीएफ भी आ जाएगी, और मुख्य मुख्य कोई बात लिखनी होगी मैं वो बता दूंगा। ठीक है गुरु जी, वो तो मैं कर लेंगा। आगे चलो, ये आ गया। उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा आ गई, उसके अंक हमने बता ही दिए। परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही मौका मिलेगा, आप ये नहीं कह सकते मुझे दोबारा दौड़ाया जाए। ठीक है, अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अगले के अंदर दौड़ाया नहीं जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा, ध्यान रख लेना। दौड़ में शामिल अभ्यर्थी द्वितीय चरण में जाएंगे। महिला 4 kg गोला फेंक शामिल किया जाएगा, पुरुष वर्ग को चिन्ह पर महिला को। फिर द्वितीय चरण आता है जिसके अंदर यहां पर यह बताया गया है कि आपके पास में राजकीय चिकित्सा की उपस्थिति में पुण्य उक्त अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा, यानी मेडिकल करवाया जाएगा। उसमें अगर कोई योग्य होता है तो वो 500 रुपए जमा करवाकर दोबारा मापतोल परीक्षण में शामिल हो सकता है। आपके पास एनसीसी प्रमाण सर्टिफिकेट है तो आपके 6 अंक ABC है। बहुत सारे कम साथी भी करते हैं, पहले वाले ने कर रखा होगा। कंप्यूटर डिप्लोमा है, इनमें से किसी भी प्रकार का, चाहे वो RKCL का है, RSCIT का है, या कोई अन्य है NCVT का, तो उसके लिए 4 अंक। आप में से कोई प्लम्बर है, कोई डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, फायरमैन, इनका कोई आपके पास डिप्लोमा है तो 3 अंक। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का कोई खिलाड़ी है, 4 अंक। राज्य स्तर का खिलाड़ी है उसको 2 अंक। कोई स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है उसको 4 अंक। हल्का भारी मोटर वाहन चालक है कोई, 4 अंक। तो वो भी आपको धीरे धीरे इन सबके डॉक्यूमेंट जिनके पास होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। इसमें 20 अंक मिलेंगे, इसमें से आपको कितने दे दी जाएगी? फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, फिर चरित्र प्रमाण पत्र आपको देने ही पड़ेंगे, और फिर आपको किसी ना किसी जिले में जहां पर जो है आपने आवेदन कर रखा है या आप डिमांड करेंगे वहां भेज दिया जाएगा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस गृह रक्षा राजस्थान जयपुर अमृत कलश जी IPS है, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये तो बात थी होमगार्ड भर्ती की। अब आप